Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट, स्क्रीन पे आप देख रहे हो बच्चों रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का सम नंबर 10 दीप ज्योति एंड गीता। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऊपर बच्चों बैलेंस शीट है, नीचे 6 एडजस्टमेंट है। ज्योति रिटायर हो रही है बच्चों। ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को मेंटेन करने वाला समय बच्चों। इसमें एक या दो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पॉइंट के अंदर ही बच्चों न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो आपको 1:1 दिया है और बैलेंस शीट के ऊपर ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो के लिए इंस्ट्रक्शन है कि आपको कैपिटल का जो रेशियो है वही प्रॉफिट एंड लॉस में मेंटेन करना है। पेज नंबर 268 पे बच्चों पूरा क्वेश्चन है। यहां से आप इसकी इमेज लिख सकते हो या फिर नोट डाउन कर सकते हो। इलस्ट्रेशन 21 आपको प्रैक्टिस में घर पे करना है। नेक्स्ट स्लाइड में बच्चों पूरा क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड पे मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है 12 कॉमर्स के अंदर बच्चों रिटायरमेंट और पार्टनर के लॉन्ग क्वेश्चन में हम सफर को आगे बढ़ा रहे हैं। आज बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 जीएसईबी टेक्स्ट बुक। होमवर्क में आपको सेम इलस्ट्रेशन 21 करना है बच्चों। टेक्स्ट बुक अगर आपके पास हुई तो पेज नंबर 268 पे ये सम है, ठीक है। पेज नंबर 268 वहाँ से बच्चों क्वेश्चन ले सकते हो। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक ना हुई बच्चों और आप डायरेक्टली ऑनलाइन लेक्चर्स देख रहे हो तो इसका पीडीएफ इमेज क्वेश्चन का मैंने आगे लेक्चर में रखा हुआ है, वहाँ से आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हो। तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर बच्चों हम लगातार क्वेश्चन कर रहे हैं। एडमिशन ऑफ पार्टनर की कंपैरिजन में इसमें गुडविल का पॉइंट भी इजी है, बाय वन गेट वन फ्री जैसा कह सकते हैं, ठीक है बच्चों। रेडी, मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन 10, दीप ज्योति एंड गीता आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। तो बच्चों यहाँ नया पॉइंट ये है कि तीनों का प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो नहीं दिया है, पर उनका जो कैपिटल है वही रेशियो को प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में लेना है। आगे बैलेंस शीट में बच्चों दीप ज्योति गीता लायबिलिटी साइड रिजर्व, क्रेडिटर प्रोविडेंट फंड, एसेट साइड गुडविल, ट्रेडमार्क, लैंड, डेटर, बैंक। अब बच्चों एडजस्टमेंट देखते हैं। एडजस्टमेंट में ज्योति रिटायर ऑन अबाउट डेट। आप देख सकते हो बच्चों तीनों पार्टनर के दीप ज्योति और गीता के लिए शॉर्ट में मैंने डी जे जी लिखा है। जी ज्योति रिटायर और उसे राउंड किया है। आगे 1 से 6 एडजस्टमेंट है बच्चों। अगेन अब हम जान रहे हैं लास्ट 2 लेक्चर से बच्चों हमने एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड एडजस्टमेंट वाले सम स्टार्ट किए, जस्ट लाइक एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो यहाँ बच्चों पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा पॉइंट, उसमें छठा पॉइंट मैं खास बता देता हूँ। टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज टू बी केप्ट एज द टोटल कैपिटल ऑफ ओल्ड फर्म। जो भी टोटल कैपिटल ओल्ड फर्म की सेम नई फर्म में रहेगी। दीप एंड गीता विल मेंटेन दिस इन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, नए प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो मेंटेन करेंगे। फॉर दिस पर्पस डिफरेंस इज टू बी ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। लास्ट में लिखा है बच्चों नेसेसरी अकाउंट प्रिपेयर करो और बैलेंस शीट बनाओ। तो आप देख सकते हो बच्चों स्टेप नंबर 1 अगेन रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कैश एंड बैंक अकाउंट और बैलेंस शीट बच्चों पार्टनर रिटायर ज्योति हो रही है आई थिंक 31 मार्च 17 को। तो एज ऑन उसके एक दिन के बाद 1/4/17 का बच्चों यस हम बैलेंस शीट बना रहे हैं। एकदम सही है बच्चों। 1/4/17 लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 17 बोथ आर वैलिड, ठीक है। 1/4/17 को बच्चों आफ्टर रिटायर्ड या 31 मार्च 17 लिखो तो भी चलेगा। रेडी बच्चों, अब मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान देना बच्चों। एडजस्टमेंट को सबसे पहले ले रहे हैं। एडजस्टमेंट लेते समय आपको याद रखना है बच्चों स्टेप नंबर 1 प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट। स्टेप नंबर 2 एडजस्टमेंट से पहले क्या करोगे बच्चों, पार्टनर कैपिटल का बैलेंस और कैश का बैलेंस उनके अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो बैलेंस शीट में से बच्चों मुझे गीता दीप ज्योति और गीता का बैलेंस दिख रहा है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस दीप का दिख रहा है बच्चों 1 लाख, ज्योति का दिख रहा है 1,50,000 और उसके बाद गीता का दिख रहा है बच्चों 1 लाख। तो ये क्रेडिट बैलेंस कैपिटल का ट्रांसफर किया मैंने। असेट साइड बच्चों मुझे बैंक बैलेंस दिख रहा है। बैंक और कैश अब आपको 12th लेवल पे समझ आना चाहिए, सेम है। हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। ये लिखा बच्चों 22,000। तो स्टेप नंबर 2 में बच्चों मैंने बैलेंस ट्रांसफर किया। स्टेप नंबर 3 अगर बच्चों ओल्ड बैलेंस शीट के अंदर ओल्ड पार्टनर का गुडविल हो तो उसे राइट ऑफ करना है, जस्ट लाइक एडमिशन ऑफ पार्टनर। पार्टनर के अकाउंट में डेबिट साइड है, यस गुडविल है बच्चों। ये पार्टनर के अकाउंट में डेबिट साइड में जैसे राइट ऑफ करने गया गुडविल, यहाँ बच्चों उन्होंने हमें ओल्ड कैपिटल रेशियो के आधार पे प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो सूचना दी है। तो सबसे पहले मुझे बच्चों यहाँ 1 नंबर में ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इक्वल टू उन्होंने बोला है कैपिटल रेशियो। तो बैलेंस शीट में बच्चों तीनों पार्टनर की कैपिटल है
डी की कैपिटल 1 लाख, उसके बाद बच्चों जे की कैपिटल 1,50,000, उसके बाद बच्चों गीता की कैपिटल 1 लाख। अब ये कैपिटल के रेशियो में बच्चों हमें मेंटेन करना है प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो ओल्ड। तो अब बच्चों 4 0 आप कॉमन निकाल दो तो मेरे ख्याल से रेशियो आएगा 10, 15 અને 10। और बच्चों इसको 5 से डिवाइड करोगे तो 5 2 ज़ा, 5 3 ज़ा અને 5 2 ज़ा, आई थिंक 2 3 2 आएगा। दिस इज कॉल्ड ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। अब ये रेशियो में बच्चों में ये गुडविल बांटनी है, यस। तो यहाँ बच्चों नया पॉइंट ये आया, कैपिटल रेशियो को हमने बेस लेके प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में लिया है। तो यहाँ बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इक्वल टू कैपिटल रेशियो हुआ, ऐसा कह सकते हो। जैसे बच्चों 14,000 रुपये को आप बांटोगे ये रेशियो में, आई थिंक वैल्यू आएगी 4,000, 6,000, 4,000, यस। आप चेक कर लेना बच्चों, 4,000, 6,000, 4,000। ओल्ड गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड कैपिटल रेशियो इक्वल टू P&L रेशियो। आगे जाते हैं। अब बच्चों आगे जो भी एडजस्टमेंट है उसमें सबसे पहले हम लेते हैं गुडविल का पॉइंट। तो सबसे पहले फर्म की गुडविल कितनी हम देख लेते हैं। एडजस्टमेंट 1 बच्चों उससे रिलेटेड है। न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो ऑफ दीप एंड गीता इज 1:1। तो सेकंड नंबर में बच्चों, अब बच्चों मैं गिनती निकाल देता हूँ। हमें पता चल गया है कि 2:3:2 रेशियो है, यस। तो यहाँ बच्चों ओल्ड रेशियो 2:3:2 दीपक, ज्योति एंड गीता। सेकेंड पॉइंट पे प्रॉफिट एंड लॉस न्यू रेशियो जो हमें खाली दीपक और गीता का दिया हुआ है बच्चों, यस, दीपक एंड गीता, इसका वैल्यू है बच्चों 1:1। और यहाँ हमें फर्म का गुडविल दिया हुआ 70,000। तो सबसे पहले बच्चों में रिटायर पार्टनर को गुडविल देनी है, जो बाकी के 2 कंटिन्यूइंग या गेनिंग पार्टनर देंगे। तो सबसे पहले ज्योति, जेज रिटायर पार्टनर गुडविल, ध्यान से देखना बच्चों, जेज रिटायर पार्टनर गुडविल इक्वल टू टोटल गुडविल है बच्चों फर्म की, यस, 70,000। उसमें गीता का पार्ट ये रहा और ज्योति का पार्ट ये रहा बच्चों, 2 3 2 5 और 7, 3/7। जैसे बच्चों करोगे तो मेरे ख्याल से जेस गुडविल आएगा, गीता का गुडविल आएगा, मैं बच्चों कैलकुलेटर से ले लेता हूँ, यस, 30,000। करेक्ट है बच्चों, यस। अब बच्चों एक गुडविल कौन देगा, ओल्ड पार्टनर गेनिंग रेशियो में। तो सबसे पहले ओल्ड पार्टनर का हमें गेनिंग रेशियो फाइंड करना होगा। तो गेन इक्वल टू क्या होगा बच्चों, गेन इक्वल टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। सबसे पहले लेते हैं बच्चों पार्टनर दीप, डी का न्यू शेयर है बच्चों 1/1 यानी 1/2, और गीता का भी है बच्चों न्यू शेयर 1/2। अब इसमें से माइनस करेंगे ओल्ड शेयर। ओल्ड शेयर आप देख सकते हो दोनों का 2 है, 2/7, नहीं 3 2 5 और 7, यस। यहाँ भी बच्चों आप देख सकते हो 2/7, दोनों का सेम है बच्चों मेरे ख्याल से, यस, एकदम सही है। वीडियो में देख लेता हूँ बच्चों, वीडियो में कई बार कट ऑफ हो जाता है, यस बच्चों वीडियो में कट नहीं हो रहा है, परफेक्ट दिखाई दे रहा है। अब आप देख सकते हो बच्चों यहाँ डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है, तो एलसीएम निकालने के लिए हमें यहाँ बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, इजी पड़ेगा, यस। 7 1 ज़ा 7, 2 2 ज़ा 4 और नीचे 7 2 ज़ा 15, वैल्यू आएगी 3/14। यहाँ बच्चों 7 1 ज़ा 7, 2 2 ज़ा 4, नीचे 7 2 ज़ा 15, क्रॉस मल्टीप्लाई किया बच्चों, सेम। ओह, इसका मीनिंग ये हुआ बच्चों गेनिंग रेशियो दोनों का इक्वल हो गया, दैट मीन्स 1:1, इट्स कॉल्ड गेन रेशियो। एकदम सही है बच्चों। तो ये गेनिंग रेशियो के प्रमाण में ओल्ड गेनिंग पार्टनर कैपिटल देंगे रिटायर्ड पार्टनर को। तो उसकी एंट्री बच्चों में गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू रिटायर पार्टनर। बार बार बच्चों मैंने एंट्री दिखाई हुई है, आप वीडियो पॉज करके इसके नोट डाउन कर लीजिए, मैं ऊपर की जगह पे बच्चों एंट्री लिख देता हूँ, यस। अब यहाँ बच्चों गुडविल की एंट्री करनी हो तो 5 नंबर में गेनिंग पार्टनर कौन है, यस, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, जीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। रिटायर पार्टनर कौन है बच्चों, 2 जेज कैपिटल अकाउंट। कितनी गुडविल देनी है बच्चों, टोटल 30,000। गेन रेशियो कौन सा आया, तो गेन रेशियो आया 1:1, जैसे बांटोगे 15,000 15,000। अब बच्चों यहाँ लिखते समय मेरे से भी कई बार ऑनलाइन में मिस्टेक हो जाती है, तो हमें ध्यान रखना है
दीप और गीता के अकाउंट में डेबिट साइड मुझे पोस्ट करना है। ये दीप का अकाउंट 15,000, ये गीता का अकाउंट 15,000, ऑपोजिट नेम टू चेज कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में बच्चों याद रहे इसलिए गुडविल। सेम बच्चों अब मुझे जाना है जेस के अकाउंट में क्रेडिट साइड, ऑपोजिट के दो नाम लिखने हैं बच्चों, ध्यान देना। थोड़ा पेन अलग अलग यूज़ करते हैं बच्चों जिससे आपको देखने में आसानी हो। यस 15,000 અને 15,000, ठीक है बच्चों। बाय डीज अकाउंट शॉर्ट में बच्चों, અને बाय चीज अकाउंट, ब्रैकेट में समझने के लिए गुडविल। क्लियर बच्चों? तो ये आप देख सकते हो गुडविल का पॉइंट बच्चों एडमिशन की कंपैरिजन में रिटायरमेंट में बहुत आसान है। अब बच्चों बाकी बच्चों एडजस्टमेंट लाइन में लेने, एडजस्टमेंट नंबर 1 ऑलरेडी हो चुका है, एडजस्टमेंट नंबर 2 अब उसके लिए बच्चों अब वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना, मुझे निकालना होगा बच्चों। यस अब बच्चों मैं बैलेंस शीट को थोड़ा बड़ा कर देता हूं और अब बच्चों एडजस्टमेंट को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पॉइंट नंबर 2, बैड डेब्ट रिजर्व ऑन डेटर इज टू बी रिड्यूस्ड अप टू 10%। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चों ये पॉइंट कहना चाहता है कि डेटर के ऊपर आपको बैड डेब्ट रिजर्व 10% कर देनी है। अब बैलेंस शीट में आप देख सकते हो बच्चों डेटर है 40,000 और बैड डेब्ट रिजर्व दिया हुआ है 6,000। अब अप टू 10% लिखा हो, दैट मीन्स 10% रखनी है बच्चों, तो पुरानी बैड डेब्ट रिजर्व निकल जाएगी। अब देखो यहाँ कैसे करोगे, तो पुराने डेटर बैलेंस शीट में से लिखे 40,000 और फिर नई बैड डेब्ट रिजर्व हमें मेंटेन करनी है 10%, जिसकी वैल्यू आएगी 4,000। 40 में से 4 गया बच्चों, बाहर आएगा 36,000। अब बच्चों आप देख सकते हो नया बैड डेब्ट रिजर्व 4,000 रखना है और एडजस्टमेंट के आधार पे बैलेंस शीट में बैड डेब्ट रिजर्व 6,000 है, तो पुराना 6 था बच्चा, नया 4, 2,000 बैड डेब्ट रिजर्व कम हो गया, तो दैट इज कॉल्ड बेनिफिट फॉर बिजनेस। तो अगर आपका बैड डेब्ट रिजर्व कम हो जाए बच्चों तो रिवैल्यूएशन अकाउंट स्पेशल अकाउंट, इसमें लॉस एक्सपेंस डेबिट साइड, बेनिफिट हो तो क्रेडिट साइड। बाय बैड डेब्ट रिजर्व अकाउंट कितना कम हुआ, पुराना 6,000 था, नया 4 हो गया बच्चों। इस प्रकार से आपको 2,000 रुपये बैड डेब्ट रिजर्व रखना है। आगे जाते हैं बच्चों, एडजस्टमेंट नंबर 3, स्टॉक इज शोन इन द बुक्स एट 25% मोर देन इट्स कॉस्ट, स्टॉक इज टू बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट। अब बच्चों सबसे पहले एडजस्टमेंट 3, यहाँ मैं थोड़ा नोटिंग दिखा देता हूँ। स्टॉक बैलेंस शीट के अंदर जो लिखा है वो वैल्यू कितना है, बैलेंस शीट में स्टॉक का प्राइस है 50,000 रुपये, ध्यान से देखना। अब इंस्ट्रक्शन क्या है, स्टॉक इज शोन इन द बुक्स एट 25% मोर देन कॉस्ट। अब आपको यहाँ बच्चों कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है जो हमें पता नहीं है, और ये जो वैल्यू है वो कैसे लिखी है, कॉस्ट प्लस 25% मोर, ऐसे करके बच्चों आपने लिखा हुआ है। अब आपके पास जो प्राइस है बच्चों वो 25% ज़्यादा है, तो अगर आप डायरेक्ट 50,000 में से 25% माइनस करोगे बच्चों तो आपके मार्क कट जाएंगे, क्योंकि ये 25% किसका मोर है, कॉस्ट प्राइस को। आप देख सकते हो कॉस्ट प्राइस तो हमें पता नहीं है और कॉस्ट प्राइस पे हमें स्टॉक को रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो इन दिस कंडीशन क्या करोगे, सपोज हमें एज्यूम करना है, सपोज कॉस्ट प्राइस 100 रुपये स्टॉक है प्लस 25% मोर यानी 25, तो अभी जो बुक वैल्यू है वो कितने पे है बच्चों, 125 पे। क्लियर हो रहा है बच्चों? ध्यान से देखो तो फॉर्मूला कैसे मैंने समझाया, मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों, सेम बोला हुआ है, यस एकदम सही है। तो अब बच्चों मुझे फॉर्मूला रखना है, ध्यान देना। अब ये जो 125 रुपये बुक वैल्यू है सामने मेरे पास, बुक वैल्यू ₹125 इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ₹100। 125 पे मेरे पास 100 है, तो बुक वैल्यू ₹50,000 पे हाउ मच। क्लियर हो रहा है बच्चों? 125 रुपये जब आपके पास बुक वैल्यू हो तब कॉस्ट प्राइस 100 होनी चाहिए, तो बुक वैल्यू 50,000 है, उस पर हाउ मच। अब बच्चों इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 50,000 इंटू 100 अपॉन 125, एंड आई थिंक वैल्यू आएगी बच्चों 40,000 रुपये, एकदम सही है। तो दैट इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों, यस वीडियो में कट ऑफ नहीं हो रहा है। तो इन दिस कंडीशन बच्चों ये कैलकुलेशन हमें क्लियर बता रहा है कि डायरेक्ट आपको 25% ले लेना है। अगर उसने इसके ऊपर बोला होता बुक वैल्यू पे तो हम सीधा 25% माइनस करते, और यहाँ उन्होंने बोला है कॉस्ट प्राइस पे 25% मोर है, कॉस्ट प्राइस मैंने एज्यूम करी 100, उसमें 25% ऐड किए, तो अभी जो प्राइस हो गई वो 125 पे आई। हमें कॉस्ट प्राइस लेने तो पद रखा मैंने 125 पे 100 कॉस्ट प्राइस, तो 50 पे हाउ मच।
तो अब मुझे बताओ बच्चों 50,000 आपने जो बुक वैल्यू लिखी है उसकी सही में मार्केट में कॉस्ट प्राइस है उसकी 40,000। तो अब क्या करोगे, 50 और 40 का डिफरेंस 10,000 रुपये वैल्यू रिड्यूस हुई। तो अब बच्चों यहाँ आपको स्टॉक लिखना हो तो आप स्टॉक अंदर लिख सकते हो 50,000 लेस रिड्यूस 10,000 और बाहर आएगी बच्चों कॉस्ट प्राइस 40,000। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सही है कि नहीं वो चेक करना हो तो 40,000 में 25% ऐड करो, जैसे ऐड करोगे एग्जैक्ट 50 मैच हो जाएगा। तो ये बच्चों कुछ अलग करने की कोशिश। अब बच्चों रिटायरमेंट के सारे क्वेश्चन में 1 या 2 पॉइंट के लिए मैं आपको पूरा सम प्रैक्टिस करवाऊंगा, ठीक है। आगे जाते हैं बच्चों, एडजस्टमेंट नंबर 4। रुपीज 60,000 इज पेड फॉर ट्रेडमार्क ड्यूरिंग करंट ईयर विच इज फॉर टोटल फॉर 6 ईयर्स। अब बच्चों ट्रायल बैलेंस शीट में ट्रेडमार्क मुझे दिख रहा है 60,000। यस बच्चों मैं नोट कैलकुलेशन भी कर लेता हूँ। यस ट्रेडमार्क मुझे दिख रहा है, ट्रेडमार्क मुझे दिख रहा है 60,000। यस एकदम सही है बच्चों। अब उसका पॉइंट मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ये वर्किंग निकाल देता हूँ बच्चों, आप पोज करके नोट डाउन कर लेना। यस कितना ट्रेडमार्क है बच्चों, ट्रेडमार्क की वैल्यू बैलेंस शीट में मुझे दिख रही है 60,000। ये लिखा बच्चों मैंने ट्रेडमार्क। अब उसमें क्या सूचना है, 60,000 रुपये ट्रेडमार्क का ड्यूरिंग द करंट ईयर पेमेंट किया है विच इज फॉर टोटल 6 ईयर बच्चों, यानी इसका आपने एडवांस प्रीपेड पेमेंट कर दिया, ऐसा कह सकते हैं। इट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो बैलेंस शीट में असेट साइड लिखना है। अब हमें बच्चों मात्र करंट ईयर का एक्सपेंसेस इसमें राइट ऑफ करना होता है। तो करंट ईयर का एक्सपेंसेस आप कैसे निकालोगे ट्रेडमार्क में, तो वही आपको सोचना है। तो आप क्या करोगे बच्चों, 60,000 को 6 से डिवाइड करोगे तो करंट ईयर का एक्सपेंसेस आपको खाली लिखना है लेस 1/6 रिटर्न ऑफ, ठीक है। इट जस्ट लाइक लीज होल्ड, लीज होल्ड का पॉइंट आता था बच्चों फाइनल अकाउंट में। तो 60,000 है तो सही में उसको करंट ईयर में राइट डाउन करना है, करंट ईयर का एक्सपेंस हमें लिखना है। तो इसमें से उसका 1/6 पार्ट जस्ट लाइक डेप्रीशिएशन हमें ले लेना है। 6 साल हो तो 1/6, 5 ईयर हो तो 1/5, 8 ईयर हो तो 1/8। जैसे आप पार्ट लोगे बच्चों 10,000 वैल्यू रिटर्न ऑफ हो जाएगा और बाहर आएगा 50,000। और करंट ईयर का बच्चों 10,000 रिटर्न ऑफ करोगे वो बिजनेस के लिए लॉस है। लॉस कहाँ लिखा जाता है, एक्सपेंस। यस रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड। ये करंट ईयर का, ये बच्चों कुछ अलग करने की कोशिश। टोटल ट्रेडमार्क की वैल्यू 60 6 साल के लिए है तो हमें करंट ईयर का वैल्यू एक्सपेंसेस के तौर पे लिखना है। तो डिवाइड बाय 6 किया, 10,000 माइनस किया। सेकंड इफेक्ट रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड में चेक कर लो बच्चों, एकदम सही है। एडजस्टमेंट नंबर 5, ये बहुत ही अलग एडजस्टमेंट है बच्चों, ध्यान देना। लायबिलिटी ऑफ प्रोविडेंट फंड इज डिसाइडेड एट 35,000। प्रोविडेंट फंड बच्चों कर्मचारियों को जब रिटायर्ड होता है कोई रिक्वायरमेंट है तो एक साथ पेमेंट किया जाता है, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी। 35,000 हो गया है। अब बच्चों बैलेंस शीट में प्रोविडेंट फंड 32,000 है। तो आप देख सकते हो बच्चों यहाँ प्रोविडेंट फंड की वैल्यू इंक्रीज हुई है। तो सबसे पहले क्या करोगे, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड हमें लिखना है प्रोविडेंट फंड, ठीक है। 32,000 था बच्चों पर, अब बाहर कितना लिखना हमें, इंस्ट्रक्शन आ गई है बच्चों 35,000 की। तो ये लिखा 35, तो आप कह सकते हो कितना इंक्रीज हुआ, 3,000 इंक्रीज हुआ बच्चों। अगर लायबिलिटी इंक्रीज होती है दैट मीन्स हमें कभी ना कभी पेमेंट करें तो बिजनेस के लिए लॉस है। लॉस कहाँ लिखोगे, रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड टू प्रोविडेंट फंड अकाउंट, वैल्यू 3,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हो बच्चों लायबिलिटी इंक्रीज दैट इज कॉल्ड लॉस, रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड। या बच्चों आपको लायबिलिटी लिखना हो तो भी लिख सकते हो, लायबिलिटी इंक्रीज, ठीक है। आगे जाए बच्चों। अब बच्चों मेन पॉइंट कैपिटल मेंटेनेंस का है, मैं आपको समझा देता हूँ और फिर लास्ट में इफेक्ट देते हैं। टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज टू बी केप्ट फॉर अ टोटल ओल्ड कैपिटल ऑफ द फर्म। दीप एंड गीता विल मेंटेन दिस इन न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। फॉर दिस पर्पज डिफरेंस इज ट्रांसफर टू करंट अकाउंट। पूरा पॉइंट समझो बच्चों। टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, न्यू फर्म की अब रिटायर के बाद जो कैपिटल रहेगी वो टोटल ओल्ड फर्म की कैपिटल है वही रहेगी, ठीक है। अब ध्यान से देखना बच्चों, न्यू फर्म टोटल कैपिटल इक्वल टू ओल्ड फर्म टोटल कैपिटल। अब ओल्ड फर्म की टोटल कैपिटल कितनी है बैलेंस शीट में बच्चों, मैं देख लूँ। बैलेंस शीट में मुझे दिख रही है 1 लाख, 150, 1 लाख, तीनों पार्टनर के मिलके टोटल है बच्चों 3.5 लाख। क्लियर। अब आगे जाते हैं। अब ये जो 3.5 लाख तीनों पार्टनर की कैपिटल बच्चा आगे बोला है
दीप एंड गीता विल मेंटेन इन दिस कैपिटल इन द न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। अब बच्चों न्यू P&L रेशियो में डी एंड जी इसे मेंटेन करेंगे। अब हमें पता है बच्चों नया प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है 1:1। जैसे बच्चों इसे 1:1 में बांटोगे तो डी में आएगा 175 और जी में भी आएगा मेरे ख्याल से 175, और जो भी डिफरेंस है बच्चों वो हमें ले जाना है करंट अकाउंट में। तो आप देख सकते हो बहुत ही आसान पॉइंट है बच्चों, हमें ओल्ड कैपिटल बैलेंस शीट में से ली, उसको नया रेशियो 1:1 में बांट दिया, ये हमें मेंटेन करनी है। अब बच्चों पॉइंट की इफेक्ट क्लास में देंगे हम। सबसे पहले बच्चों एडजस्टमेंट पूरे हो गए तो बैलेंस शीट देख लेते हैं। ऐसा कोई पॉइंट है जो बैलेंस शीट में इफेक्ट ना किया हो एडजस्टमेंट में, तो हमें उसे एज इट इज लिख देना है। चलो लायबिलिटी साइड दीप ज्योति यानी गीता कैपिटल हो गई। जनरल रिजर्व, यस बच्चों जनरल रिजर्व इट्स वन टाइप ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, पार्टनर के बीच बांट दें तो पार्टनर में क्रेडिट साइड बाय GR अकाउंट 28,000। ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो कितना था बच्चों, हमने कैपिटल का गिना हुआ था, ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो आगे गिन के रखा था हमने मेरे ख्याल से 232, यस 232। ये रेशियो में हमें बांटने 28,000। जैसे बांटोगे बच्चों मेरे ख्याल से आएगा 8,000, 12,000 और 8,000। मैं टोटल चेक कर लूँ बच्चों, यस आई थिंक एकदम सही है। आगे जाते हैं बच्चों क्रेडिटर, इसका कोई एडजस्टमेंट नहीं है, जिसका एडजस्टमेंट ना हो बच्चों उसे हमें बैलेंस शीट में कंटिन्यू करना है एज इट इज। उसके बाद है बच्चों प्रोविडेंट फंड PF जो ऑलरेडी हमने लिख दिया है। सारे लायबिलिटी साइड के पॉइंट पूरे हो बच्चों। असेट साइड आते हैं अब। असेट साइड सबसे पहले गुडविल, पार्टनर के बीच रिटर्न ऑफ हो गया। लैंड बिल्डिंग कोई एडजस्टमेंट नहीं है बच्चों तो उसे एज इट इज लिख देते हैं। शॉर्ट में मैं LNB लिख रहा हूँ बच्चों 290। आगे जाते हैं ट्रेडमार्क ऑलरेडी हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, बैंक बैलेंस वो लिख दिया बच्चों। आई थिंक सारी एंट्री पूरी हुई बच्चों। अब सबसे पहले हम क्लोज करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट। मेरे ख्याल से 2 ही एंट्री आई रीवैल्यूएशन में, यस मैं चेक कर लेता हूँ कुछ रह गया कि नहीं। चलो बच्चों रेडी। अब मेरे ख्याल से मैं रीवैल्यूएशन क्लोज कर रहा हूँ बच्चों। रीवैल्यूएशन में सबसे पहले स्टॉक की एंट्री प्रोविडेंट फंड मैं देख लेता हूँ बच्चों 10 एकदम सही है। ट्रेडमार्क 10,000 था। स्टॉक की एंट्री बच्चों मेरे ख्याल से मैं लिखना भूल गया हूँ, स्टॉक रिड्यूस हुआ, ये बच्चों इफेक्ट रह गई है, यस ये बच्चों गलती से मिस्टेक रह गया है। स्टॉक की वैल्यू रिड्यूस हुई थी बच्चों, नोट डाउन करना रह गया था। आप भी ध्यान रखना बच्चों ऐसा कोई पॉइंट रहना जाए मैंने चेकिंग किया रिड्यूस हुआ या लिखना रह गया था। आई थिंक अब सारी एंट्री पूरी हो गई है। इसका डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा हो रहा है 10, 10, 20 और 30 23,000। 23,000 में से बच्चों क्रेडिट साइड खाली बेड डेप रिजर्व का एक ही पॉइंट है। आई थिंक डिफरेंस आएगा 21,000, दैट इज़ कॉल्ड लॉस। लॉस आएगा बच्चों पार्टनर कैपिटल में बाय कैपिटल अकाउंट, यस डी जे और जी। और प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो है 232। जैसे बांटोगे बच्चों 6,000, 9,000, 6,000, 9,000 एंड 6,000। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लॉस पार्टनर कैपिटल में डेबिट साइड जाएगा बच्चों टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, लॉस 6,000, फिर 9,000 और फिर 6,000। ठीक है बच्चों, आप लोग ऑनलाइन में लेक्चर देख रहे हो बच्चों तो टोटल खुद भी करना, मैं अपने आप ही कर रहा हूँ बच्चों, मैंने खुद टोटल करके रखा है तो मेरी भी मिस्टेक हो सकती है। अब बच्चों सबसे पहले मैं रिटायर पार्टनर का अकाउंट क्लोज करना है, ठीक है, यस। थोड़ा बच्चों लाइन में बॉडी टचिंग हो गया, मैं उसको डार्क कर देता हूँ, यस। सबसे पहले क्लोज करेंगे रिटायर पार्टनर जे का अकाउंट। आई थिंक 150, 30, 180, 192 डायरेक्ट बच्चों टोटल हो रहा है, एकदम सही है, यस। यहाँ रखेंगे बच्चों 192 और अब बच्चों 192 में से डिफरेंस आई थिंक 15,000 रुपये माइनस कर देंगे तो वैल्यू आएगा 177। अब बच्चों ये जो डिफरेंस आ रहा है उसके लिए कोई इंस्ट्रक्शन हमें नहीं है। अगर कुछ कैश पेमेंट करना ऐसा कुछ बोला हो बच्चों तो कैश में पेमेंट का इंस्ट्रक्शन ना हो बच्चों तो इट इज़ ट्रीटेड एज अ लोन, वो नई बैलेंस शीट में एज अ लोन कंटिन्यू होगा टू जेस लोन अकाउंट, ठीक है। तो ये लोन अकाउंट समझ के बच्चों हमें कंटिन्यू करना है, यस ओके। अब लोन के वैल्यू कहाँ जाएगी बच्चों, लोन इट्स कॉल्ड लायबिलिटी, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। अब हम लिखेंगे बच्चों जेस लोन, ओके।
और वैल्यू है 1,77,000. वेरी इंफॉर्मेशन एब्सेंट. वी हैव टू पे फ्यूचर 177 टू ज्योति. क्लियर बच्चों. अब बाकी के जो पार्टनर्स है बच्चों उसका बैलेंस ढूंढने से पहले देखो क्या सूचना दी एडजस्टमेंट छे में. वो नए फर्म के टोटल कैपिटल पुराने फर्म की जो कैपिटल है वही रहेगी बच्चों, और वो कैपिटल को DNJ प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में मेंटेन करें. तो बच्चों यहाँ जो डेबिट साइड डिफरेंस फाइंड करते हो क्लोजिंग बैलेंस वो पहले से दिया हुआ है. टू बैलेंस CD कैरिड डाउन बैलेंस वहाँ से लेना है बच्चों. फर्स्ट पार्टनर का 175, सेकेंड का भी 175. ये बैलेंस बच्चों बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड कैपिटल में हम लिख दें यस D. ये बच्चों सूचना सम में दिया हुआ है जिससे थोड़ा काम हमारा इजी हो गया है. ओल्ड कैपिटल को ही नए P&L रेशियो में हमें मेंटेन करना है. यस तो ये हो गई बच्चों टोटल कैपिटल. ठीक है. थोड़े बच्चों राइटिंग मेरे छोटे हैं तो आप लोग ध्यान रखना लिखते समय. यस अब बच्चों पार्टनर कैपिटल अकाउंट बंद करेंगे तो डिफरेंस आएगा इट इज ट्रांसफर टू आई थिंक करंट अकाउंट. ऐसी सूचना है एडजस्टमेंट में. यस अब बच्चों जी का मेरे ख्याल से टोटल है 1,08,000. मैं चेक कर लूँ. 1,08,000 क्रेडिट साइड है बच्चों. डेबिट साइड जी का टोटल मेरे ख्याल से ज़्यादा हो रहा है. 175 प्लस 6 181 प्लस 15 196 प्लस 4. इसका बच्चों डेबिट साइड ज़्यादा हो रहा है. ये लिखा 2 लाख रुपए. सेम टोटल बच्चों यहाँ रखेंगे. जो भी डिफरेंस अराइज होगा वो कहाँ जाएगा बाय करंट अकाउंट ब्रैकेट में डिफरेंस. यहाँ वैल्यू आएगी बच्चों आई थिंक 92,000. यस एकदम करेक्ट है बच्चों. आप लोग भी चेक कर लेना आंसर में भी आ जाता है. अब बच्चों डी का टोटल करें 175 प्लस 6 प्लस 15 प्लस 4. और सेम बच्चों मेरे ख्याल से उसका भी 2 लाख ही टोटल हो रहा है. यस उसका भी टोटल यहाँ रखते हैं बच्चों. यस सेम टोटल यहाँ रखेंगे. और बच्चों 2 लाख में से इसका भी 108 माइनस करेंगे तो आई थिंक 92. यस बच्चों एकदम सही है. बाय चांस बच्चों दोनों पार्टनर का करंट अकाउंट में डिफरेंस आया है 92,000. अब ये जो करंट का अकाउंट का डिफरेंस है बच्चों क्रेडिट साइड आया है तो वो ट्रांसफर होगा डेबिट साइड, यानी उसे कहा जाता है बच्चों डेबिट बैलेंस. तो वो बैलेंस शीट में जाएगा. यहाँ डेबिट बैलेंस में आप हेडिंग दोगे करंट अकाउंट D 92 G 92 और जैसे टोटल करोगे आई थिंक 184 होगा बच्चों. यस अब बच्चों हमें क्लोज करना है लास्ट में कैश अकाउंट. कैश अकाउंट के अंदर बच्चों मेरे ख्याल से कोई एडजस्टमेंट ही नहीं आया एज इट इज. यस तो इसका मीनिंग यह होगा बच्चों ये सब में कोई कैश अकाउंट ना बनाए तो चले. हाँ चलेगा बच्चों. बाय बैलेंस कैरिड डाउन. क्लियर बच्चों. कैश का ट्रांजैक्शन ना और कैश अकाउंट ना बनाओ तो चलेगा बच्चों. अब ये कैश बैलेंस यहाँ रख दे. अब बच्चों यहाँ जगह की कमी है तो मैं ऊपर लिख देता हूँ यस कैश अन्य बैंक जिसका बैलेंस है बच्चों 22,000. अब बच्चों इतना लिखने के बाद अगर आपकी दोनों साइड बैलेंस शीट में इक्वल हो जाए तो मेरे ख्याल से सम करेक्ट. मैं कर लूँ बच्चों टोटल 350 प्लस 177 प्लस 35 आई थिंक 6,22,000 इज द करेक्ट टोटल. नीचे का बच्चों निकालना ना पड़े नोटिंग इसलिए मैंने टोटल थोड़ा ऊपर लिया है. इस तरह बच्चों माइनस करके चेक कर लेता हूँ. 290 22 50 36 40. यस बच्चों एकदम करेक्टली टैली हो रहा है बच्चों. ये हो गया आपका अफलातून क्वेश्चन नंबर 10 दीप ज्योति एंड गीता. क्या नया सीखा बच्चों इसमें? तो इसके अंदर आपने स्टॉक का एक पॉइंट जोरदार सीखा बच्चों. बैड डेट रिजर्व रिड्यूस हुआ वो देखा बच्चों. एंड ओवरऑल कैपिटल मेंटेनेंस का पॉइंट बच्चों हर एक सम में कुछ ना कुछ नया आपको सिखाता है. वीडियो पोस्ट कीजिए बच्चों और इतना नोट डाउन कर लीजिए. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.